Hey bestie, how are you? I just saw a video and I wanted to talk to you about it. Usme, like, I think she's like an anxiety coach, and she was sitting on a kitchen counter, and then she literally dropped her mug. अब वो obviously glass का है तो वो टूट गया, and then उसने वो ऐसे clip डाला कि अब वो टूट के नीचे बिखरा हुआ है, and then she's just sitting still and not doing anything about it. Then she said, "It's okay. It is fine. Nothing happened. It's fine. And no one is screaming, and it is completely okay. It is safe. It's fine." And what she wanted to say was, it is safe for you emotionally and mentally. Ki, okay, that happened. And there is nothing to panic about. Just chill. There is nothing to worry about. It is completely all right कि वो मग टूट गया and glass बिखर गया, because it's just a mess and you can clean it up. So it's fine. And that just made me um, recall something that recently happened a week or two ago when I was having my meal, and मैं जिस मग में वो ग्लास का जो मग obviously ग्लास का सो मैं जिस मग में कोल्ड कॉफी पी रही थी, सो आई थिंक मैं उठने की कोशिश कर रही थी एंड गलती से मेरे से वो टेबल घिसका, एंड वो मी बीइंग मेसी एंड chaotic वो कॉर्नर पे रखा हुआ था एंड वो गलती से गिर गया. एंड आई जस्ट लुक्ड एट इट एंड आई अफर्म्ड इट टू माई सेल्फ. आई एम लाइक, इट्स ओके. ऑब्वियसली जब कांच की चीज़ें टूटती है, सो देर आर टू थिंग्स विच पीपल यूजुअली से कि चाहे तो कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ बुरा होने वाला है. एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स. आई ऑलवेज फील दैट्स द truth. However you are gonna perceive it, that's gonna be your reality, right? So I'm like, जब भी कांच का कुछ टूटता है, I always feel good. I'm like, I think किसी अच्छे चीज़ के लिए हो रहा है, and I always see कि अच्छा कांच टूटा मतलब कुछ अच्छा होने वाला है. सो ऑब्वियसली मैं घर पे थी तो मॉम भी घर पे है, एंड सबसे ज़्यादा सबको डर अपनी मॉम से ही लगता है कि ओ माय गॉड शिट, कांच तोड़ दिया, अब तो मम्मा गुस्सा करने वाली है. एंड यूजुअली दैट इज द एग्जैक्ट रिएक्शन माई मॉम गिव्स मी एवरी डैम टाइम. अगर कांच टूट रहा है तो ऑब्वियसली जब वो टूटा तो मेरे को ऐसे आई वाज लाइक, बट जैसे ही मैं ऐसे पैनिक होना स्टार्ट हो रही थी, आई जस्ट काम माई सेल्फ. आई वाज लाइक, खुशी, कांच टूटना इज अ गुड थिंग. इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, इट इज फाइन, काम डाउन. एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड. आई वॉज लाइक, जैसा भी मॉम रिएक्शन देने वाली है, आई एम गोना बी फाइन विद इट. इट्स फाइन, नथिंग हैपन, इट इज कम्प्लीटली ओके. मॉम को जो बोलना है वो बोल सकती है, बट आई एम टेलिंग माई सेल्फ, आई एम देयर फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम लाइक, it is okay. It doesn't matter what anybody else has to think. I am fine. And literally, you won't believe, मॉम को कांच टूटने का आवाज आया, एंड जितने देर में मैं अपने दिमाग में ये अफर्मेशंस डाल के अपने आप को शांत कर रही थी, मॉम आई एंड मॉम वाज लाइक, इट्स ओके, बिकॉज ऑब्वियसली खाली ग्लास तो नहीं गिरा था, वो कांच टूटा एंड देन कॉफी भी पूरा बिखर गया. सो इट वाज अ बिग मेस. लिटरली वो पूरा ये हॉल गया था ऐसे पूरा बिखर के. तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड. देन मैं अपने आप को पहले बोल चुकी थी, आई एम गोना क्लीन इट अप, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ मेस, आई कैन क्लीन इट अप, इट्स फाइन. मॉम आई, शॉकिंगली मॉम वाज लाइक, इट्स ओके, फर्स्ट फिनिश योर मील एंड देन वी विल क्लीन इट अप. ऐसे शौक में आई एम लाइक, व्हाट, वी विल क्लीन इट अप? I was like, how is that happening? And then I realized I have healed myself up to a level where, मेरे अंदर की दुनिया जितनी शांत हो गई है, तो वो बाहर ऑब्वियसली अब रिफ्लेक्ट कर रही है. योर इनर वर्ल्ड इज ऑलवेज मिरर्ड आउट आउटसाइड. सो जितना आप अंदर पैनिक करोगे, वो उतना बाहर पैनिक होने वाला है. सो अगर आप अंदर शांत हो, वो बाहर की दुनिया में वो मिरर होता रहता है. सो जस्ट बिकॉज आई वॉज सो काम इन दैट मोमेंट, somehow magically my mom was also very calm. She was like, it's okay, and literally, and then I was like, मैं अभी clean करती, because usually my mom is like, just clean it up.
Mom ne bola, no, finish your meal. I am telling you, my mom is not that kind of a person who will say that to me. But she was like, it's okay, just finish your meal. मैं the shock में, I'm like, what just happened? But then I was like, okay, and then I peacefully finished my meal, and then I was like, okay, let's clean it together. And literally, my mom is helping me clean it up completely, and I'm like, ये क्या हो रहा है? And उससे भी ज़्यादा unbelievable बात, भाई मेरी मॉम ने कुछ और बोला भी नहीं उसके बाद, कुछ भी नहीं. शी डिड नॉट शाउट एट मी आफ्टरवर्ड्स कि कांच टूट गया, नुकसान हो गया, ये है वो है. वो जो सारी नॉर्मल बातें थी, मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला. None of it. And I'm like, wow, what a blessing. What literally when you heal ना, इतनी सारी चीजें आपके लाइफ में वो चीज रिफ्लेक्ट करती है. When you heal, so many parts of your life just start healing alongside. I'm like, wow. मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं, एंड पूरी तरह से वो काम था, एंड उसके बाद भी कुछ नहीं. बाद में वो आता रहता है कि हाँ उस दिन तूने कांच तोड़ दिया था ना. नथिंग. इट वाज लाइक नथिंग हैपेंड. मॉम ने डैड को भी कुछ नहीं बोला कि कांच टूट गया. नथिंग. एंड ऑब्वियसली मॉम का वो एक सेट में से नथिंग. लाइक इट्स ऑल चिल. दैट नेवर हैपेंस. वाज लाइक I was so shocked. And that is how I have started treating myself. And I'm so happy that it is being reflected in my life. The way I'm treating myself, other people are treating me the same way. Because कल ही मैंने literally मॉम घर आई, एंड मॉम जैसे मिल्क एंड आइसक्रीम सब लेके आई थी, विच आई सॉ बिकॉज वो बैग ट्रांसपेरेंट था. बट मॉम जैसे ही घर में घुसी, मेरे को उसी सेकेंड घर से बाहर निकलना था. मैं वॉक पे जा रही थी रात को. सो मॉम ने मेरे को गेट में ही वो बैग पकड़ाया, एंड मॉम वाज लाइक रख दे. I think subconsciously I already knew what she meant. She meant कि उस बैग में आइसक्रीम है, उसको अंदर रख, एंड दूध को फ्रिज में रख, एंड देन तेरे को जहाँ जाना है तू जा. आई न्यू दैट. एंड उसमें अगर मैं एटलीस्ट आइसक्रीम ही अंदर रख देती तो बेटर होता, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता. देन वो ब्लॉक था फैमिली पैक को, तो वो तो कर देना चाहिए था. बट जस्ट बिकॉज वो ब्लॉक था, तो मेरे दिमाग में था कोई बात नहीं, रख देते हैं, 5 मिनट वो रहेगा, एंड देन मम्मा को याद आएगा, मैं रख देगी. पता नहीं क्या मेरे दिमाग में कुछ था, एंड मैंने नहीं रखा उसको. मैंने उसको काउंटर पे ही रख दिया, किचन का वो काउंटर पे, एंड आई लेफ्ट. और मम्मा ऑब्वियसली घर आई थी, तो मॉम बैठ के पानी वानी पीना, रिलैक्स करना 2 मिनट, तो मॉम भी उस बारे में हाफ एन आवर तक भूल गई. थैंकफुली ठंड का समय है, तो वो ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ. बट जब मैं वापस आई, तो थोड़ा सा वो स्क्रीमिंग वीमिंग थोड़ा सा चालू था. हाउ कुड यू डू दिस एंड दैट. एंड देन आई जस्ट हर्ड, आई एम लाइक, ओह, I made a mistake. That's what I heard. I made a mistake. I should have done better. I know it. And I'm like, oh, I made a mistake. That is what happened, but it should not have happened. I'm like, it's okay. I let it go in my head, and I went to my room and I did my skincare. I was like, koi baat nahi. It is fine. Nothing is gonna happen. It is not the end of the world. We don't have to panic or react so much to something like that. And I feel छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ हम इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, और हम नहीं रिएक्ट कर रहे अब, और वी आर नॉट letting ourselves think the worst case scenario, it is really peaceful. After that, literally it becomes so peaceful, because जितनी भी चीज़ें लाइफ में होती है, हम लोगों को लगता है कि यार अब लाइफ में ये क्या हो गया, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज our brain is trying to prepare ourselves for the worst case scenario, because our brain's job is to protect ourselves, right? तो अब ब्रेन तो वो चीज़ सोचने वाला. एंड इफ यू चूज टू नॉट गिव इन, टू जस्ट थिंक पॉजिटिवली कि ओके कुछ बुरा नहीं हुआ है, और अगर कुछ होगा तो वी कैन फिगर इट आउट, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स, it will be fine in the end. It is just a situation, it is just a scenario, it is just a circumstance, or a phase, a stage in your life, and you will get over it. Whatever happens, it is gonna be fine in the end.
And once you start thinking like that, ki whatever happens, you will get over it, and you know, you will figure it out. You just start feeling so much more calm. And when you are in the present moment, I've started being more and more in the present moment. Ki, okay, how is this really affecting me? It is not. Then I'm like, okay, I'm not gonna react. I'm not gonna give in to the situation and letting it ruin my day. I'm not going to think of the worst case scenario. I'm just not gonna take it in a negative way. I'm gonna be peaceful. I'm gonna be in my calm state, and I'm gonna take it positively. Like, okay, it's a mistake. I learned from it, and I have to do better. It's fine. Nothing really happened. It is fine. It is not the end of the world, no matter what happens in your life. Literally, no matter how worst that thing is, it is not the end of the world. And literally, जब वो कांच टूटा भी, उसके बाद, I think just half an hour baad, when we were like still cleaning it up, something good actually happened, which was like a miniature progress. So then just me and my mom realized कि actual में कांच फूटना was like a good thing. So literally, it is more about how you think and how you take things, because life is going to be a roller coaster ride. अच्छी चीजें बुरी चीजें होती रहेंगी simultaneously, but what you need to do is just keep on telling yourself, affirming it to yourself ki it is fine, it is not the end of the world, and you will get out of this, and it will be fine in the end, and it is not the end of the world. Things are gonna work out, because universe is always working in your favor, and universe is always just making sure that the best things happen for you, even though you can't see it, feel it, know it. It's still going to be in the best way possible for you. And the more and more I am believing it and affirming it to myself, things really just turn out in the best way possible for me. Things really just turn out so much more beautiful and peaceful and positive. So I think that's the way to take life. No matter what, मैंने तो ऐसे छोटे मोटे examples दिए, but even though बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, you don't know, क्या हो रहा है actual में, कि maybe it feels like it's the end of the world, but it really isn't. Universe is always working in the background. So just think of it like that. I just remembered I saw another video where a girl was, I think she is a reporter, and she was just saying that while she was trying to cover up a story about a train जिसमें I think कोई terrorist attack हुआ था and बहुत सारे लोग मर वर गए. So she was trying to reach out the people who missed that train, जिन्होंने टिकट बुक की थी. तो ऑब्वियसली वो डेटा कहीं से आई थिंक उसको मिला होगा, एंड उनकी ट्रेन मिस हो गई. तो उसने जाके उन लोगों को अप्रोच किया, एंड शी वाज लाइक, why did you miss the train, why were you not on the train on that day? So they were like, अरे मेरे स्कूटी में, मेरे को स्कूटी से जाना था, तो मेरी स्कूटी खराब हो गई, या फिर मुझे ऑटो नहीं मिली, या फिर मेरे बच्चे ने मेरे शर्ट पे कुछ गिरा दिया, या फिर आई डोंट नो, देयर वाज जस्ट वेरी मिनिएचर थिंग्स दैट हैपन कि मेरा ये काम नहीं कर रहा था, या फिर जस्ट आई डोंट नो, जस्ट वेरी, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या क्या रीजंस थे, बट वो बहुत छोटी छोटी चीजें थी. कि बहुत, एक जने तो ऐसे ही मेरा बैग पैक किया, बट वो बैग का जिपर लास्ट मिनट पे वो टूट गया. आई कुडंट अब जल्दी से चेंज करके, मेरे को वो बैग चेंज करके मैं पहुंच नहीं पाया. ऐसी ऐसी सिनेरियोस थी, लाइक बहुत ऐसे छोटी छोटी चीजें. एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी जिंदगी बच गई, उनकी लाइफ सेव हो गई, वरना अगर वो उस ट्रेन पे होते तो वो भी उस टेररिस्ट अटैक पे होते. सो आई वाज लाइक, you never know what is really happening. Universe is always working in your favor, and universe is always working in the background. And unfortunately, जिन लोगों को obviously जो लोग affect हुए, but जो लोग नहीं हुए उनके लिए like वो बहुत ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज है, बट वो किसी छोटी सी चीज के कारण वो लोग बच गए. So you can always just say that it's always
in the best way possible for you, and it is fine. It's not the end of the world. It is literally just fine. So believe in it, feel it, and just keep on affirming it to yourself, because it literally is just fine. And that's a beautiful thing, ki universe is always in your favor, and universe is always looking after you, even though you don't know it, you don't see it immediately, but universe is. And that's very peaceful. So that was it for today's video. See you in my next video. I love you, bestie. Bye.